पाली के रानी में एक पुजारी पर 10-12 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी सरियों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जिनको उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के बिजोवा गांव के रेलवे लाइन बिजोवा फाटक के पास नौका मामा मंदिर स्थित है। इसी गांव के 65 वर्षीय नवाराम देवासी पुत्र ओमाराम देवासी पिछले करीब 40 वर्षों से मंदिर में रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। घायल पुजारी ने बताया कि हमेशा की तरह मंदिर परिसर में बने कमरे में सो रहे थे। देर रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर उठे, दरवाजा खोलकर मंदिर परिसर में गए तो अचानक 10-12 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि उनके गले में पहना 2.5 तोले का सोने का फूल, हाथ में पहने चांदी के गहने सहित मंदिर से भी सामान चोरी कर ले गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के प्रभारी मंत्री जावर सिंह खर्रा ने आज रविवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय योजनाओं व कार्यों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार की विभिन्न कार्यों और योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण हो, साथ ही कार्य की समय सीमा का भी ध्यान रखा जाए। जिला प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं व कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सड़कों के बारे में, पीएचईडी विभाग की योजनाओं, जल जीवन मिशन, जल संसाधन, जिला परिषद में नरेगा लेबर भुगतान के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास नगर निगम, पीएम आवास शहरी, मेडिकल में आयुष्मान कार्ड व अन्य योजनाओं, उद्योग केंद्र के राइजिंग राजस्थान के बारे में प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कायस्थ जनरल सभा के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद के 162वें जन्म दिवस पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17E स्थित कायस्थ सामुदायिक भवन में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के हिंदी प्रकाशन प्रमुख अशोक माथुर के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष कायस्थ जनरल सभा नरेश माथुर की अध्यक्षता में आज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों की आवश्यकता विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक संतोष कुमार माथुर ने बताया कि सर्वप्रथम राशि माथुर ने दीप प्रज्वलित के अवसर पर दीप ज्योति मंत्र प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। तत्पश्चात सभी ने इतनी शक्ति हमें देना की सामूहिक प्रार्थना से माहौल भक्तिमय कर दिया। तत्पश्चात प्रबुद्ध वक्ता एवं साहित्यकार सुनील कुमार माथुर, एलन भटनागर, रमेश चंद्र माथुर, इतिहासविद महेश चंद्र माथुर, डॉक्टर रुपेश माथुर, मनीषा माथुर ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों के बारे में विस्तार से बताया और युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयत्नशील रहो जब तक उसे हासिल ना कर लो। मैं नरेश माथुर, अध्यक्ष जनरल सभा जोधपुर। आज हम गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि हम कायस्थ गौरव महान स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती समारोह पूर्वक हमारे सामुदायिक भवन में मना रहे हैं, जिसमें हमारा समाज अति उत्साह से भाग ले रहा है और हम उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन करते हैं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से उपखंड क्षेत्र के समस्त राजकीय अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा प्रभारियों, चिकित्सकों एवं चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर की अध्यक्षता निर्देशन में बैठक हुई। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण, अस्पताल, ओपीडी अस्पताल व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश समस्त चिकित्सा प्रभारी, चिकित्सकों एवं चिकित्सा कार्मिकों को दिए गए। महत्वपूर्ण मासिक कार्यशाला बैठक में राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के एवं स्वास्थ्य बीमा को लेकर, आभा आईडी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला बैठक में मौसमी बीमारियों के सर्वे, उपचार एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला मासिक मीटिंग में उपखंड मारवाड़ जंक्शन के समस्त सीएससी, पीएससी, उप स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी एवं चिकित्सा कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के निकट जोगड़ावास गांव में नवनिर्मित आई माता वडेर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नवनिर्मित आई माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज भव्य कलश शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के अनेक क्षेत्रों से सिरवी समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। गाजी बाजे ढोल नगाड़ों की भक्ति में धुन से आई माता के जयकारों के साथ भव्य कलश यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। जुलूस नगर से हर क्षेत्र से होकर गुजर
ग्राम वासियों ने जुलूस का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कलश यात्रा में सैकड़ों गांव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बारी पुलिस ने पिछले महीने एक युवक पर जानलेवा हमला कर हत्या के प्रयास के दर्ज मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि प्रार्थी फरदीन खान ने 15 दिसंबर को रिपोर्ट पेश की कि बीती रात्रि करीब 8 बजे ताहिर हुसैन बेरे पर जा रहा था कि वहां पर पहले से ही शंकरलाल पुत्र हीराराम जाति गरासिया निवासी कूरा पुरानी रंजिश को लेकर शिवसागर बेरे के पास छुप कर बैठा था, जिसके हाथ में लाठी थी, जो कि पुरानी रंजिश को लेकर वह ताहिर को अकेला देखकर मेरे भाई ताहिर का रास्ता रोककर जान से मारने की नियत से लाठी से सिर में जोरदार चोट मारी, जिससे ताहिर नीचे गिर गया। फिर शंकरलाल द्वारा ताहिर के साथ लाठी से और मारपीट कर शंकरलाल वहां से भाग गया। ताहिर के सिर में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया। वह उसके सिर में से काफी खून निकलने लगा एवं जोधपुर में इलाज चल रहा है। वह अभी तक बेहोश है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बोराड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ऑल्टो कार से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में रविवार शाम 6:15 बजे इसी अभियान के तहत बोराड़ा क्षेत्र के सरहद पर मनोहपुरा गाँव में भेरुची के स्थान के पास आने जाने वाले वाहनों की रुकवा कर चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान गांव की तरफ से एक सफेद रंग की ऑल्टो कार आई। इसके चालक द्वारा पुलिस जब्ता को चेकिंग देखकर ऑल्टो गाड़ी नंबर RJ06CD 9188 को वापस घुमाने लगा, जिस पर थानाधिकारी मैजुप्ता ने आपराधिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए रोककर तलाशी ली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भिवानी शहर में लगातार चोरी की घटना बढ़ रही है। बीती रात भिवानी के घंटाघर के निकट एक दुकान का शटर उखाड़कर दुकान से लाखों रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकान संचालक राधेश्याम ने बताया कि उनको बीते रात चौकीदार का फोन आया कि दुकान का शटर उखाड़कर चोरी हो गई है, जिसके बाद हम दुकान पर पहुंचे और देखा कि दुकान का शटर उखाड़कर चोरों के द्वारा 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। वहीं मार्केट के दुकानदार का कहना है कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे दुकानदारों में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि कुछ दूरी पर शहर का थाना भी है, पर बावजूद इसके चोरों के हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। राधेश्याम नाम है जी मेरा। रात सुबह 5:05 पर मेरे पास फ़ोन आया जी इसका घंटाघर चौक के प्रधान का। वो ये कह रहे हैं जी आपके दुकान का शटर पाड़ रखा है और साथ में चौकीदार आया हुआ है। चौकीदार आया हुआ है यहाँ हमारी दुकान से 15 दुकान आगे ऊपर का बोर्ड पाड़ रखा है। बोर्ड पाड़ के दुकान के आगे लगा रखा है, उसके पीछे शटर पाड़ रखा है। शटर पाड़ लोग सब बंद हैं, शटर पाड़ के अंदर से हमारा सामान निकाल रहे हैं, जिसमें हमारा 6 और 8 लाख रुपए बीच का नुकसान है। 5:30 बजे हम 5:30 बजे पहुँचे हैं। जब हम थाने में गए उन्होंने रिपोर्ट लिख ली है, वो आ चुके थे यहाँ, कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आए थे यहाँ। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई देखी है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में तो धुंधला फोटो आ रहा है। अब जाके वहाँ सदर में देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और सामने वाली दुकान के अंदर से सीसीटीवी गली के अंदर से भाग के गए हैं। वहाँ शनिवार को लोग दुकान बंद करके गया, उसके बाद इन्हें कैमरे इसके बंद थे, गली के अंदर से भागे हैं। गली के अंदर हमारी जो दुकान की मालाएं वगैरह थी तो हैंगर के अंदर सारे गली के अंदर रखे हुए हैं हैंगर, वहाँ से पोस्ट ऑफिस की तरफ से भाग के गए हैं जी। प्रशासन जी कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो मांग करते हैं जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, जितनी ज़्यादा जल्दी कोशिश हो सके चोर को पकड़ लिया जाए। बंसल क्या नाम? राहुल बंसल। क्या मामला हुआ है रात को? हमारे पड़ोस वाले भाई साहब की दुकान है। रात को मेरे पास फोन है 5 बजे इनका कि भाई हमारी दुकान का शटर ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। तो हम लोग आए, तब देखा कि शटर टूटा हुआ था, अंदर से कुछ नकद वगैरह भी चोरी हो गए भाई साहब का। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। 1-2 दुकानों के चेक करें, फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, कहीं से भी कुछ भी साफ नहीं आ रहा। एक तो धुंध भी थी, उस वजह से कुछ साफ दिख भी नहीं रहा। मांग तो ये देखो मेहनत की कमाई है, जल्दी जल्दी मिल जाए हमें। ठीक है जी, भाई साहब का भी नुकसान है, देखो नुकसान किसी का भी हो गलत है। मांग ये नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी पकड़ा जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज के निर्देशन में
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर पशु तस्कर ट्रक और पिकअप वाहन के माध्यम से NH-28 के रास्ते गोवंशीय पशुओं को चोरी छिपे बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली हाटा, थाना तुर्कपट्टी, थाना तरिया सुजान और थाना तुमकुही राज की संयुक्त पुलिस टीम ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में कुकथा नदी के समीप घाघी पुल के पास चेकिंग के दौरान ट्रक और पिकअप वाहन आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 तस्कर घायल हो गए। जनपद कुशीनगर में पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों को गोली लगी है, घायल हुए हैं और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। टोटल 33 पशुओं की, गोवंशों की बरामदगी भी की गई है। 1 ट्रक और 1 पिकअप वाहन जिसके माध्यम से ये गोवंशों को बिहार लेके जा रहे थे, इनको पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले हैं और कुशीनगर के रास्ते इन पशुओं को बिहार ले जाने का इनका प्लान था, लेकिन हमारी थाना हाटा, तमकुही राज, तरिया, तुर्कपट्टी की टीम के द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई में ये पशु तस्करों को गोली लगने के बाद में गिरफ्तार किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद कुशीनगर में ऐसे जितने जो गौ तस्कर है जो यहाँ से पशु ले जाने का, स्मगलिंग का प्रयास करेंगे, पुलिस मुठभेड़ एनकाउंटर के माध्यम से इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल थाना तुर्कपट्टी एरिया में पुलिस एनकाउंटर में 2 व्यक्तियों को गोली लगी है और साथ ही साथ 33 गोवंशों को बरामद किया गया है, 1 ट्रक और पिकअप वाहन के साथ में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के थाना बरवापट्टी क्षेत्र के ग्राम अम्बा खास स्थित राम जानकी मंदिर के पास एक व्यक्ति फलहारी बाबा की मृत्यु होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कानून व्यवस्था का जायजा लिया और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि कई टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीणों से बातचीत कर पुलिस अधीक्षक ने स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त की और घटना की शीघ्र अनावरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस घटना की हर पहलू से जांच की जाए। ग्रामीणों से मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम को तत्काल सक्रिय किया गया है। हम घटना के जल्द से जल्द अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये थाना बरवापट्टी में रात्रि में करीब 2:30-3 बजे जब हमारी पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी तो ये अमवा खास गांव के राम जानकी मंदिर के पास यहाँ सड़क पर एक व्यक्ति जो है वहाँ पर रोड पे दिखे। हमारी टीम के द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया। उनको चोटें भी थी, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था और इनकी फिर जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान इसी राम जानकी मंदिर के जो पुजारी थे बालक दास जी उर्फ फलवारी बाबा, इनके रूप में हुई है। और इस घटना पे जो संबंधित से एफआईआर तहरीर लेके एफआईआर पंजीकृत करा दिया गया है। यहाँ पर मौके पे स्वयं आके हम लोग पूरी फॉरेंसिक टीम, स्वाट टीम, एसओजी सर्विलांस टीम के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं। इम्पोर्टेंट कुछ साक्ष्यों का संकलन कराया गया है और कई इम्पोर्टेंट क्लूज इसमें हमें मिले भी हुए हैं और टीमों का गठन किया गया है। जल्दी हम लोग इसका खुलासा घटना का करवा लेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मीणा का बड़ा बयान, आंदोलन करने वाले किसानों को भड़काया जा रहा है। किसानों को भड़का रही है पंजाब सरकार। पंजाब के नेता किसानों को उकसा रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है। किसानों को सरकार से बातचीत करनी चाहिए। कनाडा के हालात बिगड़ गए हैं। किसान यूनियन को कनाडा से ही पैसा आता था। किसानों को खालिस्तान बनाने का काम किया जा रहा है। आराम से बैठकर बातचीत करें। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को एक्सीडेंटल सीएम बताने पर डिप्टी स्पीकर कृष्णा मीणा का तंज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर लीडर है, उनको नसीहत देने की जरूरत नहीं है। उनको अपने शब्दों को कंट्रोल में रखकर बोलना चाहिए। देखिए, आज सिरसा में किसान मेला लगा है, उसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबसे पहले तो मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि माँ सबका कल्याण करे और सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी उस माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और आज मुझे सिरसा में किसान मेले में आने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जबकि मैं ये कहूँगा कि सिरसा वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया।
तीसरी बार सरकार का गठन हो चुका है सेंटर और हरियाणा में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सेंटर में तो ये कहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी साहब की नीतियों को लेकर तीसरी बार भारत के लोगों ने पूर्ण रूप से विश्वास जिताने का काम किया और तीसरी बार सेंटर में सरकार आई। मैं ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देश को पता था कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब होंगे। और वहीं पर हरियाणा ने भी अपना रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें ये कहूँगा कि हमारे पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की नीतियों का प्रभाव और उनका प्यार और उनकी मोहब्बत, जो उन्होंने पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, उन्हीं सब नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि हरियाणा में तीसरी बार जो सरकार बनी है बीजेपी की, गलत वजह से आ गई है, ईवीएम पर निशाना साध रही है। तो कांग्रेस क्या कहे? आज कांग्रेस बेचारी हो चुकी है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा और कांग्रेस के पास कहने के लिए और कुछ बचा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस को ये कहूँगा कि सभी लोग, पूरे हरियाणा तो क्या पूरा देश जानता है कि उनकी नीतियाँ कैसी रही। उन्होंने पूरे देश को लूटने खसोटने का काम किया और चाहे हरियाणा रहा हो, इतने लंबे 10 साल तक, उससे पहले भी कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज हरियाणा में भी किया और उन्होंने हरियाणा को और ये कहूँगा कि पूरे देश को ही लूटने का काम किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो जानती है कि हमारा भला कौन कर सकता है। वो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सेंटर में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, जिन्होंने आज हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, 5वें नंबर पर हमारा देश है और आने वाले समय में ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हम किताबों में पढ़ते थे कि सोने की चिड़िया, मैं ये कहूँगा कि आने वाला समय सोने के शेर कहलाने का काम हमारा देश करेगा। वहीं पर हरियाणा की नीतियाँ आप सबके समक्ष हैं कि किस प्रकार से हरियाणा में बड़े प्यार और मोहब्बत से और लोगों को हर प्रकार से सुख सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री ने किया, जिसकी बदौलत तीसरी बार सरकार बनने का काम किया। और कांग्रेस के हालात आज आप सबके सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल बयान था कि मनोहर लाल जो हरियाणा के 10 साल के मुख्यमंत्री थे, एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री थे वो। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इन्हें किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन इतने अच्छे ढंग से सरकार चलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किया, वो आप लोगों के समक्ष है। उन्हीं की पॉलिसियों के आधार पर तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का काम किया। अनभिज्ञ कहने वालों के मुंह पर ये तमाचा है कि किस प्रकार से अपनी नीतियों को लेकर एक अनभिज्ञ व्यक्ति, जिनको मैं कह सकता हूँ, जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का तजर्बा नहीं था। अगर जिनको तजर्बा नहीं था, उन्होंने अच्छे से तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया, तो आप देख सकते हैं कि अब आगे दो योजनाएं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। मीठा साहब की हुड्डा साहब को क्या नसीहत है? देखिए, मैं इतने सीनियर लीडर हैं, मैं किसी को कोई नसीहत नहीं देना चाहता। मैं इसमें ये कहूँ कि मैं उनसे काफ़ी जूनियर व्यक्ति को नसीहत नहीं देनी चाहिए। उसको अपने आप में स्वयं राजनीतिक आदमी और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं। अपने शब्दों पे कंट्रोल कर हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। कड़ाके की ठंड में किसान फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, डल्लेवाल साहब 50 दिनों से बैठे हैं। देखिए, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं, क्योंकि कनाडा से ही पैसा सब आता था इस देश के लिए। किसानों को बहकाने का काम भी वो खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं और आज आप लोगों के सामने ये मांग पूरे देश में नहीं है। मैं तो किसानों से कहूँगा कि आराम से बैठ के बातचीत करें और हर बात का हल बैठकर ही निकलता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर पालिका मंडल की आवश्यक बैठक 15 जनवरी को सुबह प्रातः 11:30 बजे नगर पालिका सभा भवन में ललित राकमवत अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। कमिश्नरेट के बासनी थाने ने अपनी कार्यप्रणाली और सुविधाओं में एक अभूतपूर्व बदलाव किया है, जिसकी वजह से यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान के नेतृत्व में हुए इस कायाकल्प ने बासनी थाने को एक सामान्य पुलिस थाने से एक आधुनिक और सुविधाजनक केंद्र में बदल दिया है। थाने में प्रवेश करते ही आपको एक स्वागत कक्ष दिखाई देगा, जहाँ कानून की सभी प्रासंगिक धाराएं स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। यह नागरिकों को अपनी समझने में मदद करता है और पुलिस की कार्रवाई की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को
दर्शाते हुए थाने के परिसर में कई पौधे लगाए गए हैं, जिसमें एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाया गया है। इसके अलावा थाने में पुलिसकर्मियों के लिए एक आधुनिक मेस रूम बनाया गया है, जहां स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी सर, ये बासनी थाने के अंदर थानाधिकारी शफीक जी द्वारा जो नवाचार किए गए उसके बारे में बताइए सर। हमारे SHO साहब को इस थाने में पोस्टिंग हुई लगभग 1 साल होने को आया है और उस के अंदर है जो 1 साल के दरमियान है जो इस थाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। चाहे मेस को देख लो आप, तो मेस के आगे भी हमने डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं हमारे अंदर 2 और उसको आगे विस्तार करके काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट किया है। ये नया लॉन भी लगवाया है, आगे हमारा गार्डन भी डेवलप किया है हमने। पूरे थाने के अंदर जो कम से कम 500 हमने गमले भी लगवाए हैं और ये अपने सिपाहियों के लिए 2 नए बैरिक का भी निर्माण करवाया है। इस दरमियान पिछले 15 अगस्त को हमारे थाने में हमारे साहब के द्वारा है जो 78 फीट का एक तिरंगा भी हमने फहराया है, 78 फीट लंबा पोल लगा करके। इसके अलावा जूते साफ करने की है जो मशीन भी लगा रखी है। जो पुलिस के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है लाठी, तो हर समय क्या होता है कि लाठी इधर उधर रख देते हैं तो वो मिलती नहीं है। तो इसलिए हमने हमारे थाने में शेख साहब ने 2 जगह लाठी रखने के स्टैंड भी बनाए ताकि इमरजेंसी में जब भी हमारे पास जब रिस्पांस टाइम कम होता है तो फटाफट से वहाँ से लेकर के हम मौके पर पहुँच सकें। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज़ है जो ये हमारी एक अनुसंधान चेयर बनाई है, इन्वेस्टिगेशन चेयर, जिसके नीचे एक टूल भी बनाया है जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी सामान है वो पूरा उसके अंदर आ जाता है। और वो चेयर है जो गाड़ी के पीछे एक स्टैंड के अंदर लग जाती है ताकि जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है तो मौके पे ही कार्रवाई होती है। आजकल नया कानून लागू होने के बाद में तो उसके अंदर वहाँ पर हर जगह बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं होती है। तो ये कुर्सी हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है इसमें। तो ओवरऑल शेख साहब के आने के बाद में इस थाने का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सर, ये आपके थाने में एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा। ये अभी जो धाराएं चेंज हुई कानून की जी अवधारणा जो आपने हर किसी भी थाने में ऐसा नहीं है, इस थाने में ऐसा क्यों? ये हमारा जो DO रूम है इसके पीछे हमने अब क्या कन्फ्यूजन रहता है कि पहले पुरानी धारा और नई धारा, तो उसको हमने पूरी दीवार के ऊपर है जो IPC और BNSS दोनों का कंपैरिजन करके उसके पीछे लगवा दिया है ताकि हर समय थाने का स्टाफ आता जाता उसके ऊपर नज़र पड़े तो सबको ये चीज़ें याद हो जाए कि भाई पुरानी धारा कौन सी थी और उसकी जगह अब नई धाराएं कौन सी हैं। तो इसका भी हमने एक पूरा चार्ट है जो हमारे शेख साहब द्वारा है जो यहाँ पर लिखवाया गया है थाने के अंदर DO टेबल के पास ही। इस पहल को लेकर सर आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इस तरह की बेसिक चीज़ें हर जगह हर थाने के अंदर होनी चाहिए। हो जाती है, जन सहयोग से भी हो जाती हैं यदि हम पहल करें तो इससे क्या होता है कि जो बेसिक जो सुविधाएं हैं जो स्टाफ को सबको मिल जाएं तो एक थोड़ा सा काम करने की एक अलग ही एनर्जी रहती है सबके पास में। मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, अभी बासनी थानाधिकारी के पद पे हूं। सर, अभी आपके आने के बाद और थाने का कुछ चेंज जो भी हुआ है आपके द्वारा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सर, पहले ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैंने ये देखा कि पहले से जो थाना ठीक था लेकिन काफी समय से रख रखाव के अभाव में ये थोड़ा खराब सा होता है। तो उसके बाद हमने काफी इसमें रख रखाव किया, जैसे ग्लास डोर लगाया, ये मीटिंग खराब हो गई थी बिल्कुल, मीटिंग चेंज कराई, यहाँ प्लांटेशन करा के हरा भरा करवा दिया। इसमें कब 250 प्लांट हमने यहाँ लगा रखे हैं जिससे यहाँ काफी अच्छी ग्रीनरी हो रखी है। इसके अलावा हमने यहाँ मेस में एक डाइनिंग हॉल बनाया है, उसमें काफी है, जैसे तंदूर लगा रखा है, उसमें गीजर लगा रखा है, माइक्रोवेव ओवन है, वाटर कूलर है और 12-15 आदमियों को बैठने की कैपेसिटी है। सर, अभी आपकी कुर्सी खासी सुर्खियों में चल रही है। कुर्सी पुलिस की कार्रवाई मौके पे करनी पड़ती है, वीडियोग्राफी करनी पड़ती है, तो वहाँ बैठने की सुविधा मिलती नहीं है, जगह मिलती नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वो कुर्सी ऐसी डेवलप की है जिसके नीचे बॉक्स है, उसी में हम अनुसंधान में काम आने वाला सारा सामान रख रखा है और उसी के ऊपर बैठ के आदमी काम कर सकता है। जो भी IO या अनुसंधान अधिकारी जाता है मौके पे, वो कुर्सी को जीप के पीछे लगाकर ले जाता है और वहां बैठ के आराम से आसानी से अपना काम कर लेता है।
सर बासनी थाने से पूर्व आप शास्त्री नगर थाने में आपने जिम खुलवाए थे, उसके बारे में सर। शास्त्री नगर थाने में था तो मैंने वहाँ एक ओपन जिम लगाया था ताकि स्टाफ जब टाइम मिले तो उसी टाइम वो एक्सरसाइज कर सके। सर अभी काफी हद तक आपके बासनी क्षेत्र में क्राइम भी कंट्रोल हुआ है और उसके बारे में बताइए सर। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बासनी थाने में क्राइम कम से कम हो, फिर भी होता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और लोगों में अवेयरनेस भी कर रहे हैं ताकि कोई सूचना हो तो तुरंत हमें मिल जाए, हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। उनको संदेश यही है, अच्छा अपना फिटनेस का ध्यान रखें, अच्छा खान पान का ध्यान रखें और स्वस्थ रहे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।